अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब का चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है रहनुमाए अंग्रेज़ी के ज़रिए इंग्लिश सीखने का 28वां दिन और सिलसिलावार असबाब का 18वां सबक। इससे कबल हमने वोवेल लेटर्स, इसी तरह कॉन्सोनेंट लेटर्स वगैरह के बारे में जो है उनके तलफ़्फ़ुज़ सीखे। इसी तरह जो है बहुत सारे अल्फाज हमने याद किए और उन सबको ज़बान ज़द किए और ज़बानी याद करने की हमने कोशिश की। आज के सबक में हम कुछ खामोश हरूफ यानी साइलेंट लेटर्स के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं कि कहाँ कौन सा लेटर जो है खामोश रहता है और नहीं पढ़ा जाता है। इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे लेटर्स होते हैं जो लिखे तो जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते हैं, तो उन सबको जान लेना भी हमारे लिए ज़रूरी है, बल्कि ज़बानी याद कर लेना रट करके ज़रूरी है। तो आज का सबक इसी के ताल्लुक से है, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और अच्छे से सबक को समझ कर और ज़बानी याद करने के तलफ़्फ़ुज़ के साथ कोशिश करें। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 18, सबक नंबर 18, साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश वर्ड्स, पार्ट 1। अंग्रेज़ी अल्फाज के खामोश हरूफ, पहला हिस्सा। तो जैसे कि हमने शुरू में बताया है कि इससे पहले हमने वोवेल के बारे में, फिर कॉन्सोनेंट लेटर्स वगैरह वगैरह, इन सब के ताल्लुक से जितने तलफ़्फ़ुज़ हो सकते थे वो सब सीखे हैं, उनके अल्फाज ज़बानी याद किए हैं। तो आज का सबक हमारा जो है साइलेंट लेटर्स के ताल्लुक से है कि इंग्लिश में कौन सा लेटर, कौन सा हर्फ कहाँ पे खामोश रहता है, नहीं पढ़ा जाता है और कहाँ पे पढ़ा जाता है। तो अंग्रेज़ी ज़बान में कुछ अल्फाज के हरूफ, कुछ लेटर्स जो है वो साइलेंट होते हैं, जिनका तलफ़्फ़ुज़ पता ना होने की वजह से अक्सर तलबा को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी नज़र से ये सारे जो खामोश हरूफ वाले अल्फाज हैं ये नहीं गुजरेंगे तो आप यकीनन अल्फाज को बिगाड़ कर गलत ही पढ़ेंगे। हो सकता है कि आप जो है हाफ को HALF, ये हाफ है, इसको हाल्फ जो है लाम के साथ पढ़ते हो। इस तरह HONOUR, ये ऑनर है, ऑनर, इसको हो सकता है आप हॉनर पढ़ते हो, वगैरह वगैरह। तो ये सब बिल्कुल जो है गलत है और सुनने में भी बहुत ही बुरा मालूम होता है। जो जानते हैं उनको बड़ा ही अजीब सा लगता है। तो इस सबक में ऐसे ही अल्फाज को बड़े दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया है। आप जो है उन्हें पढ़कर मश्क के ज़रिए उन पर महारत हासिल कर सकते हैं और इन सबको जो है ज़बानी याद करके अच्छे से जो है आप याद रख सकते हैं। लिहाजा इस सबक को आप जो है आखिर तक देखिए, बार बार पढ़ें और अल्फाज को ज़बानी याद करें। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक आम तौर पे जो हरूफ साइलेंट होते हैं, खामोश होते हैं जो लेटर, उनकी तरतीब वार फहरिस्त जो है कुछ शॉर्ट मुख्तसर कवायद और मिसालों के साथ जो यहाँ पेश की जा रही है। सबसे पहले देख लेते हैं बी के बारे में कि बी साइलेंट कहाँ पे रहता है। तो ये अक्सर एम के बाद और टी से पहले खामोश रहता है, एम के बाद और टी से पहले। जैसे मिसाल देख सकते हैं कॉम, कॉम बमाना कंघी, लैम, लैम भेड़ का बच्चा, चौम, चौम मकबरा या कब्र, जम, जम गूंगा, बॉम, बॉम यानी बम। इसी तरह थम, थम यानी अंगूठा, डाउट, डाउट बमाना शक, डेट, डेट कर्ज, क्लाइम, क्लाइम चढ़ना, प्लमर, प्लमर नलसाज। तो ये जितनी भी मिसालें दी गई हैं इन सब में दे सकते हैं कि एम के बाद या तो जो है ये अक्सर जो है एम के बाद और टी से पहले। तो एम के बाद जब बी आया है, देखिए यहाँ इन सब में एम के बाद बी है, एम के बाद बी है, यहाँ भी एम के बाद बी है, एम के बाद बी है, एम के बाद बी है, एम के बाद बी। इन तमाम जगह पर जो है बी साइलेंट है चूँकि एम के बाद है, तो अक्सर ऐसा होता है। इसी तरह जो है टी से पहले, जहाँ जहाँ टी से पहले है, जैसे यहाँ देखिए बी टी से पहले बी है। इस तरह यहाँ भी देखिए डेट में, और जो है और भी कई जगह ऐसा है। आगे देखते हैं सी साइलेंट, सी कहाँ पे खामोश रहता है। तो ये अक्सर एस के बाद और के से पहले खामोश रहता है, जैसे कि सीन, सीन मंजर, साइंस, साइंस यानी साइंस, सेंट, सेंट इत्र, मसल, मसल पट्ठा, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन नज़्म ज़ब्त, डिसेंट, डिसेंट नस्ल, क्रेसेंट, क्रेसेंट नया चांद, असेंट, असेंट चढ़ाव बुलंदी। इसी तरह सीजर्स, सीजर्स कैंची, बैक, बैक पीठ या पीछे, लक, लक किस्मत नसीब वगैरह वगैरह। तो इन सब में जो है इसके बाद
اور کے سے پہلے سی سائلنٹ ہے, نہیں پڑھا جا رہا ہے. اگلا ہے ڈی سائلنٹ. ڈی کہاں پہ خاموش رہتا ہے دیکھ لیتے ہیں. تو جی سے پہلے ڈی خاموش رہتا ہے, جیسے کہ ایج, ایج کنارہ, ہیج, ہیج جھاڑی کی باڑ, لیج, لیج چھجا, برج, برج پل, بجٹ, بجٹ یعنی بجٹ, گرج, گرج بغض رکھنا یا پھر کینہ. تو ان سب میں دیکھیے جی سے پہلے ڈی آیا ہے, وہ نہیں پڑھا جا رہا, کہیں بھی ڈی کی آواز نہیں آ رہی ہے. ان کے علاوہ بھی کچھ الفاظ ہیں جہاں ڈی سائلنٹ رہتا ہے, خاموش رہتا ہے, قاعدہ کچھ خاص نہیں ہے, بس ایسے ہی. جیسے کہ ہینڈ کرچیف, تو یہاں ڈی کی آواز نہیں لائیں گے, بہت سے لوگ ہینڈ کرچیف بولتے ہیں لیکن یہ ہینڈ کرچیف. ہینڈسم, ہینڈسم میں بھی ڈی ہے لیکن ڈی کی آواز نہیں ہوگی, ہینڈسم خوبصورت. سینڈوچ, سینڈوچ اس کو کچھ لوگ سینڈوچ بولتے ہیں ڈی سے, تو ڈی کی آواز نہیں آئے گی, سینڈوچ. وینسڈے, وینسڈے بدھ, وینسڈے تو برٹش میں جو برطانوی لہجہ ہے اس میں انداز میں وینسڈے ہوتا ہے, وینسڈے بدھ. چوتھا ہے ای خاموش. تو ای اکثر لفظ کے اخیر میں خاموش رہتا ہے, ای کا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا, یہ کہیں بھی لاسٹ میں آئے تو وہ نہیں پڑھا جاتا ہے. جیسے کہ کم, کم آنا, ٹیک, ٹیک لینا, فائن, فائن اچھا عمدہ, ٹینس, ٹینس زمانہ, یوز استعمال کرنا, نیم نام, اسم, سیم برابر ایک جیسا. تو دیکھیں ان سب کے لاسٹ میں ای آیا ہے, ویسے بھی یہ سب جانتے ہیں, یہ پڑھا ہی نہیں جاتا. آگے ہے جی پانچواں, جی خاموش سائلنٹ کب رہتا ہے. تو کبھی کبھی ان سے پہلے آیا ہوا جی خاموش رہتا ہے, یعنی ایسا ضروری نہیں کہ ہر جگہ, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. جیسے ایس آئی جی این سائن, سائن دیکھیے تو یہاں پہ ان کو جی کو نہیں پڑھتے ہیں. دستخط نشان, ریزائن, ریزائن استعفیٰ دینا, ڈیزائن, ڈیزائن نقشہ, رین, رین دور حکومت. اسی طرح نیٹ, نیٹ جو ہے چھوٹی مکھی, دیکھیے جی ہے شروع میں, نہیں پڑھتے ہیں. اسی طرح نوم, نوم قول یا کہاوت. فورینر, فورینر غیر ملکی. اسائن, اسائن سپرد کرنا. اسی طرح کمپین, کمپین مہم یا منظم کوشش. تو ان سب جگہ میں جی خاموش ہے اور یہ ان سے پہلے آئے ہوئے ہیں. اگلا ہے چھٹا جی ایچ خاموش. تو اکثر جب کسی لفظ کے اخیر میں ہو یا اس کے بعد ٹی ہو, یعنی کہیں بھی لاسٹ میں جی ایچ ہو تو نہیں پڑھتے ہیں اکثر, یا پھر جی ایچ کے بعد لاسٹ میں ٹی ہو تو بھی جی ایچ کو نہیں پڑھتے ہیں. جیسے سائی, سائی بمانا آہ بھرنا. اس طرح ہائی, ہائی اونچا بلند. تھائی, تھائی یعنی ران. اسی طرح تھرو, تھرو بذریعہ بدولت. اسی طرح دو, دو اگرچہ. فائٹ, فائٹ لڑنا. برائٹ, برائٹ تابندہ روشن. نائٹ رات. ہائٹ, ہائٹ بلندی اونچائی. مائٹ, مائٹ طاقت قوت. سائٹ, سائٹ بصارت نظر. تھاٹ, تھاٹ یعنی کہ سوچ وغیرہ وغیرہ. ان سب میں دیکھ سکتے ہیں لاسٹ میں یا تو جی ایچ ہے یا پھر جی ایچ کے بعد ٹی ہے. ان تمام صورتوں میں جی ایچ کو نہیں پڑھا جا رہا ہے. آگے دیکھتے ہیں اگلا ہے ساتواں ایچ سائلنٹ. ایچ کہاں پہ خاموش رہتا ہے. تو ایچ اکثر سی جی آر کے بعد, یعنی یہ تین لیٹر ہے سی جی آر, ان کے بعد جو ہے ایچ خاموش رہتا ہے. اس طرح جو ضمیریں ہوتی ہے پروناؤنس, اس میں بھی جو ہے سائلنٹ رہتا ہے, اور اکثر ڈبلیو ایچ فیملی میں بھی یہ سائلنٹ رہتا ہے, ہر جگہ تو نہیں لیکن اکثر. اس کے علاوہ بھی مزید کچھ الفاظ ہیں ان کے شروع میں جو ہے ایچ آنے سے نہیں پڑھتے ہیں. جیسے کافی ساری مثالیں ہیں. اسکول, اسکول, اسکول میں دیکھیے ایچ نہیں پڑھا جا رہا ہے, اسکول یعنی اسکول مدرسہ. ایکو, ایکو گونج تیز آواز. گوسٹ, گوسٹ اس کو بہت سے لوگ گھو گھو کر کے بولتے ہیں لیکن یہ گو ہے, گوسٹ بھوت. ریدم, ریدم وزن تال. رائم, رائم قافیہ تک. واٹ, واٹ کیا یا جو. وائی, وائی کیوں. وین کب جب. ویئر, ویئر کہاں یا جہاں. وچ, وچ کون سا یا جو. دس یہ. دیٹ وہ. دیز یہ سب. دوز وہ سب. دے وہ لوگ. دیم انہیں. دیئر,
देयर उनका, ऑनर ऑनर एच नहीं पढ़ेंगे, ऑनर इज्जत एहतराम, ऑनेस्ट ऑनेस्ट यहाँ भी एच नहीं पढ़ेंगे, ईमानदार, आवर आवर घंटा, एर एर वारिस। तो इन सब में देखिए लास्ट में ऑनर, ऑनेस्ट, आवर और एर, ये शुरू में एच है लेकिन इन सब में एच कहीं भी नहीं पढ़ते हैं। तो और ऊपर जो है वो कायदे के हिसाब से, नीचे बस ऐसे ही है, कायदा कुछ खास नहीं है। अगला है लास्ट है आज के सबक का 8वां, के खामोश जो है, के कहाँ पे साइलेंट रहता है, तो एन से पहले आया हुआ के खामोश रहता है और ये बहुत आसान है, अक्सर ये शुरू में ही होता है, यानी कि के एन शुरू में हो समझ लीजिए कि के को नहीं पढ़ना है, बहुत सीधा सा है। जैसे कि नो नो जानना, नोट नोट गिरा, नोक नोक खटखटाना, नीट नीड गूंदना, नाइफ नाइफ चाकू, नॉलेज नॉलेज इल्म, निट निट बुनना, नी घुटना, नाइट नाइट बहादुर सूरमा, नोल नोल टीला, नोब नोब घुंडी वगैरह वगैरह। तो इन सब को शुरू में देख सकते हैं के एन है और शुरू में के आने की वजह से एन के साथ के को नहीं पढ़ा जा रहा। तो ये 8 हो गए हैं, इसके अलावा और भी हैं तकरीबन जो है तकरीबन आधे और होंगे, तो उन सब को जो है हम अगले सबक में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बकिया आइंदा इंशाअल्लाह। आगे देखते हैं प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज, मशक़ तमरीन। जैसा कि आपको मालूम है कि हम जो है लास्ट में सवालात दिया करते हैं ज़रूर। तो पहला सवाल है, बताइए कि इन अल्फाज में कौन कौन हरूफ खामोश हैं। यहाँ कुछ जो है हरूफ, ये कुछ अल्फाज दिए जा रहे हैं कि इनको पढ़ करके बताना है और इनके अंदर बताना है कि कौन कौन सा हर्फ इसमें जो है साइलेंट है। तो आपको खुद से पढ़ना है और साइलेंट लेटर कौन कौन सा इसमें सब में कौन कौन सा है उसकी निशानदेही करनी है, लिख करके बताना है, अपनी कॉपी में लिख लेना है आपको। सवाल नंबर 2 है कि अपनी तरफ से तलाश करके 5 अल्फाज ऐसे लिख करके लाएं जिनमें कोई हर्फ यानी कि कोई लेटर खामोश हो। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, अपनी तरफ से जो है जो मिसालें यहाँ दी गई उनको छोड़ करके उनके अलावा और कुछ आपको याद हो मालूम हो तो ऐसे लिखें जिससे पता चले कि उसमें कुछ लेटर या कोई लेटर खामोश है, साइलेंट है, ऐसे अल्फाज होंगे। आगे स्क्रीन पर पिछले सबक के जो सवालात थे उनके जो मुनासिब जवाब दिखाए जा रहे होंगे। आपने अगर कॉपी में लिखा है या फिर आपने जो भी समझा है तो उसको जो है इस जवाब से मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने कॉपी में सही लिखा है या गलत। जो गलतियां हैं उसको दुरुस्त कर सकते हैं मिला करके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।